दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी IQ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं आप सभी के लिए और हम परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि इस खुशियों को आप ग्रैब कर लीजिए, इस खुशियों को आप पकड़ लीजिए। एक तो पहले मैंने आपको बताया भी था कि PCS 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है, लास्ट तक घोषित हो ही जाएगा और आपको मालूम है कि नोटिफिकेशन ही 500 पोस्ट पे आया। लेकिन लगातार मैंने ROARO के ऊपर भी सेशन को कंडक्ट किया है और ROARO में भी मैं आपको लगातार बताता हुआ आ रहा हूं कि माइग्रेशन का इशू कोई कारण जो अभी विवाद चल रहा है वो तो अपनी जगह है ही है। नई भर्ती के लिए तैयार रहिए, नई भर्ती आते हुए आपको दिखाई देगी। मैंने आपको बार बार वार्न किया था, बार बार अलर्ट किया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आज अखबार में भी आपको देखने के लिए मिल गया है कि नोटिफिकेशन अब आने वाला है। वो कब आएगा, वो लगभग आप मान करके चलिए अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास आपको नोटिफिकेशन आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो सारी चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन मैं आपको लगातार वार्न कर रहा था कि एटलीस्ट आप अपनी पढ़ाई को जरूर रखिए जारी, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, हम सब विद्यार्थी जीवन में ही हैं। तो हमारे हाथ में सिर्फ एक ही हमारा सबसे बड़ा कर्म है और वो है ज्यादा से ज्यादा और गंभीर से गंभीर स्तर पर जाकर के पढ़ाई करना। मैं इसीलिए बार बार आपको चेता रहा था कि आपको नोटिफिकेशन दिखाई पड़ेगा। मैंने 3 से 4 वीडियो बनाए हैं और मैंने उस समय में भी कहा था जुलाई तक रुकिए, आपको जरूर न्यूज़ मिल जाएगी। देखिए आपको न्यूज़ मिल गई। तो मैं इसीलिए आपको वार्न कर रहा था। तो अब अपने आप को डेडिकेटली तैयार कीजिए। आखिर क्या है ये पूरी भर्ती, पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन 1 by 1 आप सभी से भी एक विनम्र निवेदन है कि भाई अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो मेरा टेलीग्राम चैनल तो आपसे विनम्र निवेदन है जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे अपडेट मैं आपको देता हूं, तो चाहे वो ROARO से अपडेट रहा हो, PCS 2026 से अपडेट रहा हो या आने वाले परीक्षाओं से संबंधित मेन कंटेंट रहा हो, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ शेयर भी करता हूँ। यह हमारा ऑफिशियल चैनल है, आप इसको भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है स्टडी रिगार्डिंग तो आप मुझको मेरे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पर मुझको कनेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हो, आप हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा हैं, ये भी हमारे लिए एक ऑनर की बात है। आखिर क्या है पूरी न्यूज़, आपको मालूम है कि न्यूज़ आपको मिली है कि RO और ARO के 428 पदों पर आवेदन जल्द, ये आवेदन जल्द या लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आते हुए आपको दिखाई देंगे। जो माइग्रेशन का इशू था, उस माइग्रेशन के इशू को आपको मालूम है कि आयोग ने अब सॉल्व कर ही लिया है। इसीलिए PCS 2026 का नोटिफिकेशन आपको आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही PCS 2026 का नोटिफिकेशन आया था, मैंने अपने स्टूडेंट से कहा भी था कि अब आपको बहुत जल्दी ROARO के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि यह इशू सॉल्व हो चुका है। और आप सबसे भी बहुत विनम्र निवेदन है, जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसी कैटेगरी में आप अपने फॉर्म को फिल करने का प्रयास करें। अब वो इशू सॉल्व हो ही चुका है, तो अब आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी उसी हिसाब से आपकी मेरिट भी तय होगी। तो आसानी से आप अपनी कैटेगरी में फिल कीजिए और जो भी आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं उन बेनिफिट्स को आप वहां से प्राप्त भी कर लेंगे। तो यहां पर आखिर क्या ये आया है, ये आया है स्पेशली आपको ये मैं बताना चाहूंगा। जब 2019 में ये पद आए थे तो ये 419 पदों के लिए जारी किया गया था। लगभग 10 लाख लोगों ने आवेदन किया था, क्योंकि आप जानते हैं PCS की तुलना में ROARO एक सिंपल सी परीक्षा होती है। लगभग 6 महीने का अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि आप इस परीक्षा को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। 6 महीने का लेकिन डेडिकेशन आपको एटलीस्ट देना ही होगा अच्छे तरीके से, तो आप आसानी से पेपर को क्रैक कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स का फेज है और मेंस का फेज है। उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा भी। लेकिन देखिए 419 पदों के लिए बेसिकली ये आई थी, परीक्षा हुई थी। लेकिन इस बार मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस बार ये परीक्षा जो है ये लगभग 428 पद है, लगभग 550 प्लस पदों पर ये आपको परीक्षा होते हुए दिखाई देगी। सर ऐसे कैसे? क्योंकि बहुत सारे ROARO जो हैं उनका प्रमोशन भी किया गया है। सचिवालय स्तर पर भी प्रमोशन हुआ है, आयोग के स्तर पर भी प्रमोशन हुआ है, और इसकी सूचना भी मैंने आपको अभी नहीं दे रहा हूं, इससे 2 महीने पहले ही मैंने आपको इसकी सूचना भी प्रोवाइड की थी, इसका भी वीडियो है। तो ऑलरेडी उनके प्रमोशन के भी हैं, तो वो भी पद जो हैं आगे आएंगे ही आएंगे।
सचिवालय के भी पद इसमें आगे आएंगे ही आएंगे। सचिवालय की एक बड़ी भर्ती आपको इस समय दिखाई पड़ेगी ये वाली पर। तो आप मान करके चलिए जब तक आपका एग्जामिनेशन होगा ये लगभग 550 प्लस पदों पर होगी, अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी। और वे भी मैंने आपसे कहा था जब जब विवाद होता है परीक्षा को लेकर के, जैसे अभी आरओ वाले में हुआ, तो नेक्स्ट भर्ती हमेशा बड़ी भर्ती बनती ही बनती है। यह आयोग का इतिहास है, आप उठा करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको फिर से वही बता रहा हूं कि एक बड़ी भर्ती होगी, 550 प्लस पदों के आसपास ये देखने के लिए मिलेगी। इसका विज्ञापन जो है वो लगभग आपको अगस्त महीने तक दिखाई पड़ जाएगा और लगभग इसकी परीक्षा जो है वो लगभग जनवरी लास्ट तक होते हुए दिखाई पड़ रही है। जनवरी लास्ट तक होते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो आसानी से जनवरी लास्ट या फिर विद इन फरवरी के पहले हफ्ते तक आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगी यह परीक्षा। तो अभी आपके पास समय है कि आप आसानी से कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि 6 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स भी लगा हुआ है, तो इसकी तैयारी से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। कहां पर? पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करने में भी बहुत सारे हमारे भाई बहन विद्यार्थी ऐसे भी जो पीसीएस की भी तैयारी करते हैं और वो ऑटोमेटिकली आरओ के लिए अपीयर होते ही होते हैं। तो सोने पे सुहागा है, दिसंबर में वो पेपर और लगभग जनवरी लास्ट फरवरी के पहले हफ्ते तक आपको ये पेपर होता हुआ दिखाई देगा। तो भाई सहायक समीक्षा अधिकारी के 92 पद हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 पद। हाँ, ये जरूर है कि आपको ये जो पद दिखाई पड़ेंगे इसमें सबसे ज्यादा इस बार एआरओ के पद आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो एक अच्छी बात है कि एआरओ के पद होते हुए दिखाई देंगे और सचिवालय स्तर पर एक बड़ी वैकेंसी है एआरओ की इस समय। तो ये चीज भी आपको यहाँ स्पष्ट है, लेकिन आरओ का भी एक अच्छा रेशियो रहेगा। ठीक है, चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आरओ के ये पदों पर आवेदन हो भी रहे हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो मैं आपको एक बार इसका सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस कैसा होता है, फिर मैं उसका आपको यह भी बताऊंगा कि एक्चुअल में उसके लिए रिसोर्स क्या आपको करने चाहिए। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा तो आपको मालूम है कि सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ होगा और सामान्य हिंदी होगा। 3 घंटे का पेपर होता है, 200 अंकों की पेपर परीक्षा होती है। लेकिन जब हम प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का सिलेबस हमारा कुछ ये है, जिसमें ये पूरा दिया गया आपको जीएस का सिलेबस। इसमें विज्ञान में आपको क्या करना है लिख लीजिएगा, चाहे घटना चक्र की पूर्वावलोकन ले लीजिएगा और साथ में लूसेंट को ले लीजिएगा। इन 2 के अलावा तीसरे की जरूरत नहीं है, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। भारत का इतिहास जो है, घटना चक्र को तो रखना ही रखना है, पूर्वावलोकन है। मैं खुद भी क्या कहते हैं यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू में मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, चाहे फिर वो स्पेक्ट्रम की हो, चाहे वो एसके पांडे की हो, चाहे फिर वो अब मैं आपके लिए बना रहा हूं स्पेशली बीएल ग्रोवर सर की बुक को। तो आप इसको कर सकते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत है, इससे ज्यादा की नीड नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसी से हो जाएगा। फिर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी आपको घटना चक्र अवश्य फॉलो करनी चाहिए। हमारे विपुल सर जो हैं वो लगातार पढ़ा रहे हैं, क्या कहते हैं आपकी घटना संविधान की सीरीज को, आप उसको देखिए। प्लस हमारे इमरान सर जो हैं वो प्रॉपर आपकी क्लास लेते हैं, खासकर पॉलिटी के लिए। आप 2 सर को हमारे फॉलो कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपकी ये चीजें हो जाएंगी। ऐसे ही इतिहास में हमारे धर्मेंद्र सर भी हैं, तो आप उनको भी फॉलो कीजिए। अर्थव्यवस्था संस्कृति की बात करूं तो इसके लिए लूसेंट के बेसिक को जरूर पकड़िएगा, क्योंकि लूसेंट का जो बेसिक स्टैटिक वाला पोर्शन होता है वो यहीं से कवर हो जाता है। ठीक है, वो चीज भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, ये चीजें जो हैं ये आपको फिर करंट से उठानी पड़ती हैं, करंट से आपको ये बता दी जाती हैं। करंट के लिए हमारे योगेंद्र सर पढ़ा रहे हैं और सर हमारे इमरान सर पढ़ा रहे हैं। जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ये भी आपको बैक ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए घटना चक्र की बुक को आप जरूर ले लें। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, इसके लिए अवश्य आपको घटना चक्र लेनी होगी, ये घटना चक्र से जरूर फॉलो करना चाहिए। साथ ही हमारे अमित श्री सर जो हैं वो इसकी क्लासेस ले रहे हैं, आप सर को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर का एक मेजर पोर्शन रहता है, तो करंट अफेयर के लिए आप योगेंद्र सर को फॉलो कर लीजिए या फिर हमारे इमरान सर को फॉलो कर लीजिए। दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं और केवल इनका ही पढ़ लीजिए, बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत है, ना ही कुछ डील करने की जरूरत है। सामान्य बौद्धिक क्षमता जो है हमारी मैडम पढ़ाती हैं बकायदा, हमारी सम्मानित मैडम है, आई थिंक एक तो मैं नाम भूल जाता हूं मैडम का, माफ़ी चाहूँगा। एक तो हमारी मुस्कान मैम है जो आपको साइंस डील करती हैं, एक और हमारी सम्मानित मैडम हैं वो बकायदा आपको रीजनिंग बेसिकली पढ़ाती हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो पढ़ाती हैं। सीसैट के लिए भी वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो सीसैट भी वो पढ़ाती हैं स्पेशली, तो वो आपको पढ़ाती हैं, आप उनको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल मैं आपके साथ खुद जुड़ता हूँ, तो मेरा खुद ही अपना इसमें जानकारी रहती है, तो यूपी स्पेशल के लिए मैं खुद जुड़ता हूं। मतलब एक बड़ा आपके सामने मैं सिस्टमेटिक वे में मैंने आपको बता दिया। यदि आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं।
यहां पर हिंदी आता है, बिल्कुल डिफाइंड सिलेबस है। एक किताब ले लीजिएगा जिसका नाम है हरदेव बहारी सर की बुक, हरदेव बहारी सर की बुक को ले लीजिएगा। साथ ही हमारे विवेक सर जो हैं उनकी क्लास को आप अटेंड कीजिए। आसानी से आप ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, चीज़ों को सिंपल बनाने की आदत रखो। अगर कठिन बनाओगे तो फिर कठिन बनता ही चला जाएगा, अगर सिंपल बनाओगे तो सिंपल बनता ही चला जाएगा। मानोगे कि मैं कर सकता हूं तो तुम कर ले जाओगे, अगर मानोगे कि मैं नहीं कर सकता तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं? बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस एक निश्चित और सुनिश्चित गाइडेंस की बस जरूरत होती है, बस उसकी आपके कमी हो सकती है, अदरवाइज आप इसको कर सकते हैं। ये जब 2 कर लेंगे तब फिर आप पहुंचते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ, जहां सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, 2 घंटे की होती है, 120 अंक की। जैसे प्रीलिम्स वाली होती है वैसे इसकी भी होती है। इसका भी बिल्कुल सेम सिलेबस है जैसा आपको प्रीलिम्स में पढ़ना होता है, कोई अलग से नहीं पढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें 6 महीने की तैयारी करके आप एक अच्छी रैंक को प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सामान्य हिंदी आलेखन, यहां पर अब रिटर्न में सारी चीजें आती हैं हिंदी आलेखन में। तो हिंदी आलेखन जो है इसमें गद्यांश देगा, उसी में आपको छांट करके चीज़ों को लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको उसमें पत्र दिए जाएंगे तो पत्र लिखने पड़ते हैं। कुछ उसमें आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी प्रशासनिक शब्द दिए जाएंगे, आपको लिखने पड़ते हैं। कुछ मुहावरे दिए जाते हैं, उसको लिखने पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए कोई व्याकरण की कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है आपको। ये आप हरदेव बहारी सर की बुक को भी अगर पढ़ते हैं तो हरदेव बहारी सर की बुक को मुझे सबसे बढ़िया लगती है, इसीलिए मैं हमेशा हरदेव बहारी सर की बुक को प्रेफर करता हूं। बहुत आसानी से चीज़ें निकल जाती हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभी हम ऐसा ही देखते हैं कि हरदेव बहारी सर की बुक से ही सामने सामने हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे विवेक सर आपको डिकोड करते ही करते हैं, तो उसमें कोई बात ही नहीं रह जाती है। मैं भी आपको यहां पर स्पेशली बहुत हेल्प करता हूं। मैं खुद भी अपने जो पत्र हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट वाले पत्र हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप जब जुड़ेंगे हमारे साथ तो हम उसको भी आपको शेयर कर ही देते हैं। उसी प्रकार हिंदी निबंध के 40-40 मार्क्स के 3 पेपर आते हैं, तो 40-40 3 आपको निबंध लिखने होते हैं 40-40 मार्क्स के। तो उसकी भी आपको दक्षता यहां पर सिखाई जाती है। लगभग 400 अंकों का यह परीक्षा होती है। यहां पर आपको दिख रहा होगा सामान्य हिंदी आलेखन, गद्यांश का शीर्षक क्या है, सारांश क्या है और रेखांकित पद क्या है, ये आपको गद्यांश से पढ़ करके ही वहां पर लिखने होते हैं। सरकारी पत्र का एक सारणी रूप बनाया जाता है, इस प्रकार से सारणी रूप बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें देखा जाता है प्रेषक, प्रेषिती, विषय क्या है, दिनांक क्या है, वो सारी चीजें इस तरीके से लिखी जाती हैं। वो आपको पूरा सिखा दिया जाता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह जाती है। पत्र आपको केवल इतने ही तैयार करने होते हैं: शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। इसमें भी जनरली कौन सा पूछता है, हमेशा वो अधिकतर पूछता है कौन सा, एक कार्यालय आदेश को जरूर पूछता है, एक अर्धशासकीय पत्र को जरूर पूछता है, या फिर परिपत्र को पूछ लेता है। जनरली इन्हीं से ही आ जाते हैं। यहां से बहुत रेयर आपको दिखाई पड़ेंगे तीसरे फिगर से, लेकिन आपको वो हम प्रॉपर जो एक आउटलाइन होती है वो देते हैं ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकें। पारिभाषिक शब्दावली, मैंने आपसे कहा था प्रशासनिक शब्दावली अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए आती है और हिंदी से अंग्रेजी। हरदेव बहारी सर की बुक में जितनी शब्दावली दी गई है उतना कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में जितनी गई है उतना कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां, ये 5 आते हैं, केवल 10 अंक के होते हैं, तो वो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। कंप्यूटर ज्ञान अभी तक बेसिक पूछता है, भाई रोम क्या है, रैम क्या है, इसका भी हम लोग आपको डेटा देते हैं। बहुत आसानी से ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई बहुत कठिन पेपर नहीं है। हाँ, बस एक समझ होनी चाहिए लिखना कैसे है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छा लिखना कैसे है। व्याकरण की नीड नहीं है कि आपको व्याकरण जानना है। हाँ, पेपर आपको हिंदी में लिखना है, ये चीज़ है। तो हमारे इंग्लिश बांधव जितने भी हैं, अगर हिंदी में लिखने में कंफर्टेबल है तो जरूर क्या कहते हैं एक बार करें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं पोस्ट आरओ और एआरओ की एक अच्छी खासी बड़ी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, बल्कि पीसीएस की बहुत सारी पोस्टों से ऊपर ये पोस्ट मानी जाती है, सचिवालय की डायरेक्ट नौकरी, ठीक है। यहां पर आपको फिर सामान्य शब्द दिए जाते हैं, खासकर हिंदी के। ये 60 अंकों का होता है, आधा घंटा आपके लिए दिया जाता है। यहाँ विलोम आते हैं, वाक्यवर्तनी शब्द आता है, अनेक शब्द आते हैं, तत्सम शब्द आता है, विशेषण विशेष आते हैं। इसके लिए भी हरदेव बहारी को ही हमें फॉलो करना होता है, पीवाईक्यूज को फॉलो करते हैं। और साथ ही हमारे जो टेस्ट सीरीज हम बनाते हैं, स्पेशली इसकी जो हमारी क्लासेस चलती हैं, विवेक सर लेते हैं, वो अपने हिसाब से फिर आपको इसमें और ज़्यादा डेप्थ ले जा करके प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी मेंस में भी आपसे पूछेगा, और इसमें भी बच्चा 60 में 60 करके आता है, 60 में 60 करके आता है, आप ये समझ लीजिए। उसी प्रकार आगे चले हम तो हिंदी निबंध आपको ये दिए गए हैं, 3 निबंध हैं।
पहला साहित्य संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, तो साहित्य से जरूर देगा, तो एक तो हम भी आपको तैयार करवाते हैं। उसी प्रकार निबंध 2 में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि साइंस टेक में आपको कोई समझ में आता हो, या पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, या टेक्नोलॉजी कैसे चेंज कर रही है, इस संबंध में भी बेसिकली वो क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। या तो एग्रीकल्चर से जरूर पूछेगा। तो मतलब आप पोटेंशियल देख सकते हैं कि अगर आप पेपर 3 को तैयार करते हैं तो पेपर 3 में आप निबंध के हिसाब से भी उनको सोच करके रखिए, बढ़िया कोटेशन को सोच करके रखिए, तो आप सेकंड वाले को भी ऑटोमेटिकली तैयार करते हैं। वैसे ही जब पेपर सेकंड और पेपर सेकंड पढ़ते हैं आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, तो उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कौन से घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके ऊपर गहरी अगर नजर रख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे पूछता है कि भारत बदलते विश्व के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति के आयाम, तो इस हिसाब से जब पूछता है तो फिर आपको समझ में आना चाहिए ये चीज कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस हो जाता है जो मैंने आपको बेसिक बताया है। ठीक है, इसको कैसे तैयार करना है तो वो भी मैंने आपको स्पेशली बताया है। खासकर जीएस का पेपर आपका सेम ही रहता है, तो चाहे आप पीसीएस प्रीलिम्स के हिसाब से तैयार करें, आरओ के हिसाब से तैयार करें, तो वो आपका जीएस बिल्कुल सेम है। हाँ, जो एक चीज फंसती है वो पड़ती है आपकी हिंदी, लेकिन हिंदी में भी सेलेक्टिव पोर्शन वो आपसे पूछता है। प्रीलिम्स में भी देखेंगे तो तद्भव, तत्सम, विलोम, अनेक शब्द, विशेषण, विशेष, पर्यावरण, ये सारी चीजें वो पूछता है। वैसे ही आप मेंस में भी देखेंगे तो मेंस में भी आपको बिल्कुल सेलेक्टिव चीजें पूछ रहा है कि भाई पत्र है तो पत्र के लिए कोई व्याकरण की नीड नहीं है। हाँ, उसको लिखने का कुछ तरीका होता है, तो वो हम आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो पत्र देते हैं ताकि आप ऑफिशियल लैंग्वेज को आप समझ सकें। तो वो उस हिसाब से देखा जाता है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। ये सारी बेसिक चीजें होती है जो पत्र में आपके मार्क्स को नुकसान पहुंचाती हैं या फिर आपको बेनिफिट पहुंचा देती हैं। और उसी प्रकार फिर निबंध है तो निबंध फिर आपके जीएस के हिसाब से ही वो पूछे जाते हैं। तो मतलब एक 6 महीने की अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं तो विश्वास कीजिए, ना केवल प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सेल्फ तैयारी भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्टली भी इस नंबर पर कनेक्ट करके पूछ सकते हो, मतलब व्हाट्सअप कर सकते हो। फिर बात करनी होगी तो हम आपसे बात भी कर लेंगे, अदरवाइज आपके पास वॉइस रिकॉर्ड पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप हमारे साथ मिल करके तैयारी करना चाहते हो तो मैं इतना ही कहूंगा, ये हमारा आरओ का एक डेडिकेटेड बैच है जो अभी 30 जून यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारा सफलता डे ऑफर चल रहा है। 70% का इसमें डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया गया। एक बड़ी और बेहतर टीम आपको यहां मिलेगी, एक बड़ी भूमिका आपको मेरी आरओ के परीक्षा में यहां पर मिलेगी, चाहे वो यूपी स्पेशल हो, चाहे वो इतिहास का पूरा सब्जेक्ट हो, चाहे फिर निबंध हो, एक बड़ी आपको मेरी भूमिका यहां पर देखने के लिए मिलेगी। तो आप इस बैच के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी सफलता डे का ऑफर है, आज 30 तारीख है। सबसे बड़ी बात है आज 30 तारीख है और आज रात 12 बजे तक ये स्पेशली मान्य है पूरा सफलता डे का ऑफर। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके बता सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो, डिटेल पूछनी हो तो भी आप कर सकते हो। इस बैच में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो आरओ को लेकर के। आरओ ये डेडिकेटेड बैच है, तो आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हो। या फिर आप सीधे गूगल पे जाइए, आप सीधे गूगल पे जाइए, स्टडी आईक्यू को लिखिए, स्टडी आईक्यू में स्टडी ऑनलाइन पर जाइए, कोर्सेज पर जाइए, यहाँ पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ स्टेट पीसीएस को क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही उत्तर प्रदेश आपको दिखाई पड़ेगा, क्लिक कीजिएगा। जैसे ही उत्तर प्रदेश क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने बैच खुल करके चले आएंगे। यहाँ ये सारे बैचेस हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार सोच सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आरओ की, तो आरओ को आपको लेना है तो आप बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे बाय नाउ पे आप इसको क्लिक कीजिए। अब ये आपसे नंबर मांगेगा, तो मेरा नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही मैंने इसको कंटिन्यू किया वैसे ही मेरे भाई मेरे पास इसका एक मैसेज आया। 1 मिनट, हाँ मैसेज आ गया मेरे पास। तो मैसेज मैंने यहाँ डाल दिया 867899। तो जैसे ही मैंने इसको डाला वैसे ही ये खुल गया, ठीक है। मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया, यहां पर कूपन कोड मांगेगा। कूपन कोड डालना अवश्य जरूरी होता है क्योंकि इससे आपको पर्सनल मेरी मेंटरशिप भी प्राप्त होती है, पर्सनल मैं अपनी तरफ से आपको गाइड भी करता हूं। लेकिन अगर आप मोबाइल से भरेंगे तो यहां नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा कूपन कोड। कूपन कोड अवश्य डालिएगा। जैसे मेरा कूपन कोड जो है वो साईं लाइव है, तो साईं बाबा को याद कीजिए और लाइव हो जाइए और जीवन आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो यहां मैंने जैसे साईं लाइव डाला और इसको अप्लाई किया ऐसे, वैसे ही इसमें अभी तक
मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दिया 999 का, ये अभी आपको सिर्फ 4000 का मिल रहा है। 70% का इसमें ऑफ चल रहा है। दो प्रकार के बैच है, गोल्ड है और प्लैटिनम है। प्लैटिनम में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, हमारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उस पर भी आपको क्या कहते हैं एक्सेस दी जाती है। स्पेशल फोकस हिंदी के ऊपर दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज दी जाती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस दी जाती है। ये थोड़ा सा महंगा होता है, ये 7000 का है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको देख सकते हैं। अदरवाइज और ज़्यादा जानकारी कोई चाहिए हो तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा और हमारे साथ इस मिशन और जर्नी का भागीदार बनिएगा। बस याद रखिएगा, स्वप्न देखने से ही कुछ नहीं होता, स्वप्न को पूरा करने के लिए अपनी जिजीविषा के साथ, तन्मयता के साथ काम करना होता है। स्टडी IQ परिवार की ये टीम आपके स्वप्न को पूरा करने का पूरा मादा रखती है और आपके ऊपर आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो आप 100% दीजिए, अपना 100% हम आपको देंगे, रिजल्ट हमेशा आपके फेवर में आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा यूपी PCS RO बैच में। जब भी बैच को लेना हो, मेरा कोड डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, साइन लाइव को यूज कर सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। और किसी भी प्रकार की समस्या रहे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।